का हमारा टॉपिक है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन नाम का फिनोमेना होता है उसमें क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा होगा कि ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन सी बला है। तो चलिए देखते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फिनोमेनाज होते हैं जो हमारे ना चाहते हुए भी होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊंगा, काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है हमारा। अब तो और लोग भी यूज़ करने लगे हैं इस एग्ज़ाम्पल को, ज़रा सुनिए। एक बार क्या हुआ, जो बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ मतलब सारे नहीं, लगभग गड़बड़ होते हैं, गाली बहुत यूज़ करते हैं। आजकल तो गर्ल्स भी गालियाँ यूज़ कर रही हैं, तो इस गाली को यूज़ नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगा, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करेंगे। एक बार की बात है, एक बच्चा अपनी कोचिंग गया हुआ था। उसकी शैतानियों के बारे में उसके पापा को कई बार शिकायतें मिली थी कि वो कोचिंग कई बार बंक मार देता है। तो उसके पापा ने एक दिन ये निर्णय लिया कि चलो, जब ये कोचिंग जाता है तब इसके पीछे जाने की बजाय जब इसकी कोचिंग छूटती है तब जो है हम इसको वहाँ देखें। अगर ये वहाँ है तो ठीक है, वरना तुरंत फ़ोन करेंगे कि तुम कहाँ हो, तो बताएगा कोचिंग पे हैं, तो कहेंगे हम तो कोचिंग के बाहर खड़े हैं, आओ दिखाओ कहाँ हो, अभी बैच छूटा है। तो पिताजी ने ये निर्णय लिया और वो पहुँच गए कोचिंग अपनी बाइक से। कोचिंग के थोड़ी दूर गली में उसके पिताजी जो है खड़े हुए थे, ताकि जब वो निकले वो डायरेक्टली अपने पिताजी को देख ना पाए। शैतानियाँ हरकतें जो भी कर रहा वो करने लगे, और वो बच्चा अपने नॉर्मली तरीके से, जैसा कि वो रोज़ कोचिंग आता था, आज भी आया था। और छूट गई कोचिंग, छुट्टी हो गई, और अपने दोस्तों के साथ जो है साइकिल से चलने लगा मौज मस्ती करते हुए। इतने में क्या हुआ कि पिताजी जो है, चूँकि भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे छूटे थे, कुछ नए बच्चे आए थे, तो उसमें वो अपने बच्चे को पहचान नहीं पाए और बाइक स्टार्ट करी, चल दिए। लेकिन चूँकि वो अपने बच्चे को देखने आए थे तो इधर उधर ज़्यादा ध्यान था उनका, कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, कभी पीछे देख रहे थे। ऐसा करते करते वो गली में एक साइड में धीरे धीरे चलने लगे, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो पापा की बाइक उनके बेटे की साइकिल से टकरा गई, वो भी पीछे से। मतलब बेटा आगे जा रहा है, पापा की बाइक पीछे है, और पापा की बाइक का आगे का पहिया बेटे की साइकिल के पीछे के पहिए से धीरे से टकरा जाती है। फिर क्या, बच्चे ने गाली दी बिना पीछे मुड़े। मतलब आप समझिए, ये बेटे की साइकिल जा रही है, ये पापा की ऐसे टकराई, और मेरे कौन है बे तेरी डैश डैश। समझ गए ना सीन। मतलब बेटे ने अपने पापा को गाली दे दी जैसे उसकी बाइक में बेटे की साइकिल का पहिया टकराया। मतलब ये ऐसे कोलिजन हुआ। तो जब ऐसा हुआ, इमीडिएटली गाली दे दी, और इमीडिएटली गाली देते देते जब उसने पीछे मुड़ के दिखा रहे तो पापा है। फिर तो आपको पता ही है, फिर तो पता ही है ना, आज तक बच्चा कोमे में है। तो ये जो एक्शंस होते हैं, बिना जाने समझे, बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। गाली निकल चुकी है तब देखा पापा है,
तो इसलिए एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन जाती है। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा ब्रेन इमीडिएटली उन्हीं वर्ड्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले वर्ड्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर लेता है। जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड होते हैं उनको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर लेता है, जो एग्रेशन को शो करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रिफ्लेक्स एक्शन नाम की चीज़ क्या होती है। और एग्जांपल एक देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जब हम लोग अपनी सीट पे बैठते हैं तो कई बार ये एल्बो का पोर्शन कई बार सीट से टकरा जाता है, तो ऐसा लगता है करंट लग गया हो और एकदम से हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अरे क्या हो गया। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है ना। छत पे गए, बहुत तेज़ धूप थी, बारिश होने लगी, मम्मी ने कहा जाओ कपड़े उतार लाओ। तो जब नंगे पैर भाग खड़े हुए और छत पे पहला पैर रखा, पहला कदम रखा, इमीडिएटली क्या हुआ, तो वो पहला कदम वापस हो गया, अरे छत बहुत गर्म। तो ये जो इमीडिएट एक्शन आ गया बिना सोचा समझा वाला, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। तो चलो इसको डिफाइन कर देते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फिनोमेनाज होते हैं जो इमीडिएट होते हैं और उनको ब्रेन की कोई प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती है। एंड दे आर, अब आप सोच रहे हो तो ब्रेन की प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, हाँ तो वही बताने जा रहा हूँ। एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता होगा कि इस रीजन में हमारे पाया था, ब्रेन से लेकर के पूरा बैकबोन भर में स्पाइनल कॉर्ड पाया था। तो स्पाइनल कॉर्ड पूरा का पूरा ये फिनोमेना कंट्रोल करता है। फाइनली आपको ये बात पता चल गई कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या क्या है, यह हमारा क्वेश्चन था, शायद आपको याद होगा। इसमें एक रिफ्लेक्स होता है, एक रिफ्लेक्स आर्क होती है और थिंकिंग। इन बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रिफ्लेक्स है क्या? रिफ्लेक्स का मतलब यही जो रेस्पॉन्स है, इमीडिएट रेस्पॉन्स है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की मदद से जो ये रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, इसे हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स फिनोमेना रिफ्लेक्स एक्शन को करवाने में मदद करता है। और जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है वो रिफ्लेक्स आर्क की मदद से पॉसिबल है। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, डायग्राम को देखिए। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है पूरा, जिसमें रिफ्लेक्स पास होता है और तब जाकर के होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। इज इट? तो एक सवाल और आ रहा है। हमारा जो लेजी लर्नर होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है ना, मैंने बताया साइंस में वाई व्हेन वेयर नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। सवाल ये आ रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो समझो, हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, आपको यह बात भी पता ही होगी। विकराल शरीर है हमारा। अगर आपको ये फील हो रहा होगा कि आपका शरीर छोटा है तो प्लीज़ आप हाथी से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। किससे? बर्ड से, इंसेक्ट से। बस हो गए बड़े, सिंपल है। तो हमारे शरीर इतना बड़ा है और अगर हम अपने शरीर के किसी एक एक्शन में, मतलब बॉडी में होने वाले एक्शन को बिना सोचे समझे परफॉर्म करते हैं तो इमीडिएट एक्शन होता है। और अगर हम जान के समझ करके जो कल हमने कुछ अपने रिसेप्टर्स बताए थे उनकी मदद से करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, हम लोग जितने भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। जैसे आप मुझे देखोगे तो क्या सोचोगे, अच्छा सर जा रहे हैं, नमस्ते सर, इज इट और नॉट, यही होता है। लेकिन जो टीचर
जो बंदा आपके दिल में आ जाता है तो उसको देखोगे बाद में, गुड मॉर्निंग पहले होता, कई बार होगा रिक्शे वाले से गुड मॉर्निंग कह दिया। मैंने देखा नर्सरी वाले बच्चे, केजी वाले बच्चे रिक्शे वाले से बातें करते होते तो धोखा में पापा कहते, पापा रिक्शा रोको जरा टॉफ़ी लेनी है। फिर कहते नहीं अरे भैया जी रिक्शा रोकिए टॉफ़ी लेनी है। क्या हुआ? रिफ्लेक्स। समझ में आ गया ना? तो हमारा जो थिंकिंग फिनोमेना है वो काफ़ी स्लो है। वो क्या है? काफ़ी स्लो है। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट इंटरप्रेट करने में टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम होता नहीं जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में बना दिया गया रिफ्लेक्स आर्क, जो रिफ्लेक्स को कैरी करता है और रिफ्लेक्स एक्शन कराता है। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या होता है देखिए, एक एक्सेप्टर न्यूरॉन होता है, वही अपना जो न्यूरॉन था उसी की फॉर्म होती है। एक एक्सेप्टर न्यूरॉन होता है, वो मैसेज को रिसीव करता है और वो लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में देखिए एक रिले न्यूरॉन होगा जो उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा एंड फाइनली एक तरफ मोटर न्यूरॉन से उसको साइट ऑफ एक्शन तक भेजेगा और दूसरा ब्रेन को भेजेगा। तो जब तक साइट ऑफ एक्शन तक वो रिस्पॉन्स आता है तब तक ब्रेन तक जाता है। जैसे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा तब तक क्या हो चुका? वर्क हो चुका है। तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ लेकिन पार्शियल इन्वॉल्वमेंट हुआ और काम हो गया। तो अब आपको पता चला होगा, खुद ही सोचो, रात में आप सो रहे हो और आपके पैर के ऊपर से छिपकली गुजर जाए, सो रहे हो, तो बताओ क्या आप अपना पैर पीछे की तरफ खींचोगे या नहीं? अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता तो वो जानवर जा रहा होता, फिर वो उसके पैर के कांटे चुभते, फिर वहाँ से मैसेज आता ब्रेन को, ब्रेन कहता कि अब पैर झटका मारो। तो आपको पता है सोते समय ब्रेन काम नहीं करता, थिंकिंग फिनोमेना क्लोज हो जाता है, तो वो काम ही नहीं होता, छिपकली अपना काम करके निकल लेती। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आपके पैर के ऊपर कुछ भी गुजर रहा है तो एक्शन हो जाएगा, साथ साथ में आप जग भी जाओगे। दोनों काम एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं होता पहले जगते हो फिर पैर झटकते हो, जगते और पैर झटकते दोनों एक साथ ही हो। तो होप आपको रिफ्लेक्स आर्क भी क्लियर हो गया होगा। डायग्राम को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो कहाँ कनेक्ट होगा, और वो जो इनपुट मैकेनिज्म है उसकी नर्व की और आउटपुट मैकेनिज्म है वो कहाँ हो रही होगी। तो इसका एक ही आंसर है भाई, जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा था आगे चल करके, तो वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड ने ही तो कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से जो मोटर न्यूरॉन है वो रेस्पॉन्स करवा रहा है। तो मेनली हमको ये बात पता चल गई कि जो भी हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो मतलब इनपुट न्यूरॉन्स या इनपुट नर्व या आउटपुट नर्व की बात कर लें, वो कहाँ कनेक्टेड हो जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट हो जाएंगे। और स्पाइनल कॉर्ड से ही सारा का सारा काम कंट्रोल होता है। अगर हमारे हाथ में यहाँ पर पिन चुभा दी जाए तो यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा? यहाँ से मैसेज सीधे ब्रेन को नहीं जाएगा, यहाँ से मैसेज आएगा यहाँ, मतलब पीछे यहाँ पे बैकबोन में, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड लेकर के जाएगा हमारे ब्रेन तक मैसेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड इज द साइट फ्रॉम वेयर ऑल द पेरिफेरल न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड एंड फाइनली दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स द मैसेज टू द ब्रेन। और आपको पता ही होगा मेन कंट्रोल सेंटर जो हमारी बॉडी का है वो है ब्रेन। अब एक और फिनोमेना के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंकिंग। थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ये कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जो कि मैंडेटरी होता है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये क्या करता है? बहुत सारे नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है और लेके जाता है ब्रेन को, और वहाँ पर वो बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ मौजूद होते हैं, उनमें स्टिमुलेशन होता है, एक्साइटेशन होता है, और उन सारे एक्साइटेशन और स्टिमुलेशन को कह सकते हो कि कनेक्टेड वे में इंटरप्रेट करना
थिंकिंग कहलाता है। सोचने में आपने देखा होगा, कभी कोई बात सोचते होगे तो आपने देखा होगा बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ स्टिमुलेट हो गए, और जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ स्टिमुलेट हो गए तो हमारे ब्रेन, बॉडी, माइंड कह सकते हो, इन बॉडी नहीं सॉरी ब्रेन, बॉडी एंड हार्ट, इन सारी चीज़ों पे प्रेशर पड़ता है। इसी को हम लोग स्ट्रेस भी कह देते हैं। जो ओवर थिंकिंग कहते हैं उन्हें स्ट्रेस्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है, तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी का जो रिज़ल्ट होता है वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको। इसका जो रिज़ल्ट होता है उसका नाम होता है सर दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सर में हो रहा है। मतलब एक बच्चा मेरे से कह रहा है सर दर्द हो रहा है, तो मैंने पूछा कहाँ हो रहा है, तो कह रहा है सर में हो रहा है। एक्चुअली वो पहले ही बता रहा था क्या, सर दर्द हो रहा है। सर दर्द का मतलब क्या है, ब्रेन में पेन, और ब्रेन में पेन का मतलब क्या होगी, बहुत सारे न्यूरॉन्स सिमल्टेनियसली स्टिमुलेट हो चुके हैं, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑन द टास्क इन द ब्रेन इज लेस, तो वीकनेस लग रहती है और सर गर्म हो जाता है। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, और थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत यूज़फुल है, लेकिन ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स, होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। स्टे सेफ।